नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली की एक खौफनाक हकीकत है। यह कहानी है अंधविश्वास, मनोविज्ञान और एक परिवार के उस आखिरी सफर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है बुराड़ी कांड की। अध्याय 1। वो खौफनाक सुबह 1 जुलाई 2018। तारीख थी 1 जुलाई 2018। दिल्ली का बुराड़ी स्थित संत नगर इलाका अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाग रहा था। इसी इलाके में गली नंबर 2 में रहता था चुंडावत परिवार। लोग उन्हें भाटिया परिवार के नाम से भी जानते थे क्योंकि उनकी परचून, किराना और प्लाईवुड की दुकानें थीं। सुबह के करीब 7:15 बज रहे थे। पड़ोसी गुरचरण सिंह, जो हर सुबह चुंडावत परिवार के साथ टहलने जाते थे, आज हैरान थे। न तो घर का कोई सदस्य टहलने आया, न ही उनकी दुकान भाटिया जी प्रोविजंस खुली, जो रोज सुबह 6 बजे खुल जाती थी। गुरचरण सिंह को कुछ अजीब लगा। वो घर के अंदर गए। दरवाजा खुला था। जो मंजर उन्होंने देखा उसके लिए दुनिया का कोई भी इंसान तैयार नहीं हो सकता। घर के आंगन में लोहे की जाली से 10 लोग लटके हुए थे। सबके मुंह पर पट्टी बंधी थी, कान में रुई ठूंसी हुई थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। एक और कमरा था जहां परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 77 वर्षीय नारायणी देवी का शव फर्श पर पड़ा था। पूरे घर में 11 लाशें थीं। एक ही परिवार के 11 लोग। खबर आग की तरह फैली। मीडिया, पुलिस और तमाशबीनों की भीड़ से वो गली पट गई। शुरुआती नजर में यह एक सामूहिक आत्महत्या लग रही थी, लेकिन कुछ सवाल किसी के गले नहीं उतर रहे थे। बच्चों ने खुदकुशी क्यों की? सबके हाथ पैर क्यों बंधे थे? अगर यह आत्महत्या थी तो किसी ने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या यह हत्या है? लेकिन घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। कोई लूटपाट नहीं हुई थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था। अध्याय 2। खुशहाल परिवार का रहस्य, अतीत। इससे पहले कि हम जांच पर आगे बढ़ें, यह जानना जरूरी है कि यह परिवार आखिर था कैसा। चुंडावत परिवार में 11 लोग थे। नारायणी देवी 70-60, परिवार की मुखिया। प्रतिभा भाटिया 57, उनकी विधवा बेटी। भवनेश सिंह 50, उनका बड़ा बेटा। ललित सिंह 45, उनका छोटा बेटा। सविता 48, भवनेश की पत्नी। टीना 42, ललित की पत्नी। प्रियंका 33, प्रतिभा की बेटी जिसकी हाल ही में सगाई हुई थी। नीतू 25, भवनेश की बेटी। मोनू 23, भवनेश का बेटा। ध्रुव 15, भवनेश का छोटा बेटा। शिवम 15, ललित का बेटा। पड़ोसियों के मुताबिक यह एक बेहद खुशहाल, मिलनसार और धार्मिक परिवार था। उनकी दुकानें अच्छी चलती थीं। घर में कोई कलह नहीं थी। हाल ही में 17 जून 2018 को प्रियंका की सगाई बड़े धूमधाम से हुई थी और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ? अध्याय 3। 11 डायरियां और एक आदेश। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें पूजा घर से 11 रजिस्टर डायरियां मिलीं और यहीं से इस केस की परतें खुलनी शुरू हुईं। ये डायरियां पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थीं। जांच में पता चला कि इन डायरियों को परिवार का छोटा बेटा ललित लिखता था, लेकिन लिखावट, भाषा और बातें वो ललित की नहीं थीं। कहानी 11 साल पहले 2007 में शुरू होती है, जब परिवार के मुखिया नारायणी देवी के पति और ललित के पिता भोपाल सिंह की मृत्यु हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद ललित ने बोलना बंद कर दिया था। वो खामोश हो गया। कुछ साल बाद जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज और लहजा बिल्कुल अपने मरहूम पिता भोपाल सिंह जैसा था। ललित ने परिवार को यकीन दिला दिया था कि उसके अंदर उसके पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है और वही परिवार को रास्ता दिखाती है। इन 11 डायरियों में पिताजी के आदेश लिखे थे। परिवार को कैसे चलना है, क्या करना है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं, सब कुछ। परिवार का हर सदस्य, जिसमें पढ़ी लिखी प्रियंका जो MSSC लॉज थी भी शामिल थी, इन आदेशों का अक्षरशः पालन करता था। इन आदेशों को मानने से परिवार की तरक्की भी हुई। उनकी दुकानें अच्छी चलने लगीं, घर का रेनोवेशन हुआ और प्रियंका की सगाई भी अच्छे घर में तय हो गई। उनका विश्वास अंधविश्वास में बदल चुका था। अध्याय 4। बड़ तपस्या की वो रात। 30 जून 2018
अब हम आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 30 जून 2018। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रात करीब 10:15 पर परिवार की महिलाएं बाहर से 5 स्टूल लाती दिखीं। बच्चे तार लेकर आए। किसी के चेहरे पर कोई शिकन या डर नहीं था। वो सब कुछ सामान्य तरीके से कर रहे थे। घर में खाना बाहर से ऑर्डर किया गया था। रात 10:40 पर डिलीवरी बॉय ने 20 रोटियां डिलीवर कीं। डायरी के आखिरी पन्नों में एक अंतिम क्रिया का जिक्र था। इसे बड़ तपस्या, बरगद के पेड़ की पूजा कहा गया था। डायरी के मुताबिक पिताजी यानी ललित के जरिए ने आदेश दिया था कि परिवार को एक खास क्रिया करनी होगी। इस क्रिया से उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। उन्हें ठीक वैसे ही लटकना था जैसे बरगद के पेड़ की जटाएं लटकती हैं। डायरी में लिखा था, रात 12 से 1 के बीच क्रिया करनी है। सबके हाथ बंधे होंगे, मुंह पर पट्टी होगी, कान में रुई होगी। जब क्रिया पूरी होगी तब मैं, पिताजी की आत्मा, आऊंगा और सबको बचा लूंगा। पानी का कटोरा रखना, जब उसका रंग बदलेगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं था कि वो मरने वाले हैं। उन्हें 100% यकीन था कि वो बच जाएंगे। यह एक अनुष्ठान था, आत्महत्या नहीं। उस रात 11 बजे से 1 बजे के बीच उस परिवार ने आदेश का पालन किया। पहले पूजा की गई, फिर एक एक करके सबने स्टूल पर चढ़कर डायरी में लिखे निर्देशों के मुताबिक खुद को फंदे से लटका लिया। वो सब पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। वो 11 लोग अंधविश्वास के उस फंदे पर झूलते रहे जब तक कि सुबह गुरचरण सिंह ने उन्हें नहीं देख लिया। अध्याय 5, अंत या सबक। पुलिस ने इस केस को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का नाम दिया। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां एक व्यक्ति ललित का भ्रम या वहम पूरे परिवार का सच बन जाता है। ललित जो कहता गया, परिवार उसे पिताजी का आदेश मानकर करता गया। किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज बुराड़ी का वो घर वीरान है। वो गलियां अब भी उस रात को याद करके सिहर उठती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा खुशहाल परिवार भी अंधविश्वास के गहरे कुएं में गिरकर खत्म हो सकता है। यह कहानी एक चेतावनी है। यह सवाल है हम सबके लिए कि हम आस्था और अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा को पहचानते हैं या नहीं। मैं आशीष आपसे फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।